हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या चीज है। शेयर मार्केट के बारे में आपने आए दिन सुनते होंगे कि सेंसेक्स इतने पे बंद हुआ, इतने पे लुट गया और तरह तरह की तमाम बातें शेयर मार्केट के बारे में। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि शेयर मार्केट में किस तरह से शेयर का भाव बढ़ता है, गिरता है, सेंसेक्स कैसे ऊपर नीचे होता है, इसके पीछे की बातें क्या है। वो तमाम बातें शेयर मार्केट की आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी इंसान को जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन आप जान जाओगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि इतनी एकदम सरल भाषा में मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, तो बहुत कम समय लूंगा आपका और ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर हमें शेयर मार्केट में उतरना है, शेयर मार्केट को समझना है, तो हमें समय ही तो देना पड़ता है। जितना समय देंगे शेयर मार्केट को, उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे। तरह तरह के डाउट होते हैं सभी के मन में, उन डाउट्स के ऊपर से पर्दा हटा के आपको बताते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के बारे में सीखना सभी को चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, समझना चाहिए? क्योंकि सभी को पैसा कमाना है। चाहे वो आप पैसा शेयर मार्केट से भी कमाओगे, लेकिन अपना जो पैसा कमा रहे हो किसी भी फील्ड से, आप चाहे डॉक्टर हो, बिजनेस है आपके पास, कहां से भी आप जॉब कर रहे हो, कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन उस पैसे को सही से इन्वेस्टिंग करोगे तभी तो काम बनेगा, तभी उस पैसे को और ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। तो वो इसके लिए आपको शेयर मार्केट को सीखना बहुत ही जरूरी है। आपने अगर पैसा इकट्ठा किया और रख दिया अपनी तिजोरियों में, तो आज से कई सालों बाद वो पैसा आपका उतना ही उतना रह जाएगा, उसकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी। लेकिन कहीं आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको कम से कम 12% का रिटर्न तो मिलता ही है। देखिए, पैसा कमाना हमारी पहली जिम्मेदारी है और दूसरी जिम्मेदारी है उस पैसों को सही से इन्वेस्ट करना। तो सही से इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? शेयर मार्केट के बारे में कैसे करना है, उसके लिए तो टाइम लगेगा सीखने में। तो सीखना जरूरी है भैया, इसके लिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप शेयर मार्केट में हो या नहीं हो, लेकिन इन्वेस्ट करना है तो शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट को समझते रहिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए दो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले बीएसई बना, उसके बाद गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट आया कि काफी प्रॉफिटेबल चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है भैया, तो गवर्नमेंट वाले भी कूद पड़े और एनएसई का निर्माण कर दिया। इस तरह से शेयर मार्केट में 1600 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ये आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है, ये कम ज्यादा होता रहता है। कभी कोई कंपनियां हटती रहती है तो कोई नई आईपीओ आते रहते हैं और वो कंपनियां लिस्ट होती रहती है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, आसान बना देते हैं ये चीजें, एनएसई और बीएसई। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई चीजें हैं जिसको आप खरीदना चाहते हो। देखिए, आप ट्रेडिंग करते हो ना, ट्रेडिंग चाहे वो कोई भी हो सकता है। चाहे आपका शॉप है तो आप शॉप पे क्या करते हो? चावल चावल कोई भी, चाहे आप किराने की शॉप है, कपड़े की शॉप है, मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, कंप्यूटर्स की शॉप है, कुछ भी चीज हो सकती है। चाहे वो कपड़े, कुछ भी हो सकता है। आप लाते हो, बेचते हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में सेम है, खरीदते हो, बेचते हो, ट्रेडिंग हो गया। खरीदना, खरीद फरोख्त को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग हो गया। तो यही चीजें, इसको थोड़ा आसान भाषा में आपको बता देते हैं कि देखिए, फॉर एग्जांपल, आपके आपके पास चावल है या फिर कपड़े हैं, कुछ भी चीजें हैं। आपकी कंपनी जैसे मोबाइल बनाती है, कुछ भी चीजों का हम एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। ये चावल है तो चावल आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इस चावल को आप बेचेंगे कहां पर? जहां पर आपका अच्छा दाम मिलेगा, जहां ज्यादा व्यापारी होंगे वहां पर। तो इसको बेचने के लिए आप कहां लेके जाओगे? ये एक अनाज है तो ये कृषि मंडी, कृषि मंडी में आप जाओगे, वहां पर इसकी बोली लगेगी, उस हिसाब से आपको अच्छा भाव मिलेगा और आप व्यापारियों को बेच डालेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहे आपके पास कोई सब्जी है तो सब्जी के लिए आपको खरीदने या बेचने के लिए आप कहां जाएंगे? सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में क्या होगा? जहां पर व्यापारी होंगे, अलग अलग व्यापारी आपको दिखेंगे, आपकी बोली लगाएंगे, जिस हिसाब से आपको भाव जमेगा उस व्यापारी को आप अपनी सब्जी बेच डालेंगे। अब ये कृषि मंडी में जाओगे तो ये है सब्जी मंडी। मंडियां अलग अलग है। अब ये शेयर मार्केट का मतलब है, यही मंडी है शेयर मार्केट में, जहां पर रिलायंस के शेयर हैं, टाटा के शेयर हैं, अडानी, बहुत सारी कंपनी, तरह तरह की कंपनी लिस्टेड है और उनके शेयर हैं। बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, ये चीजें आसान हो गई आपको। एक मंडी की तरह ये एनएसई और बीएसई शेयर की एक मंडी है, जहां से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, आसान हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है, समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई कंपनी क्यों शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सारी शेयर मार्केट में लिस्ट है। इसका फायदा क्या है समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है, क्या बनाती है ये, कपड़े बनाती है, ठीक है। ये रिलायंस, अडानी, जितनी भी है, टाटा की सारी कंपनियां लिस्टेड है शेयर मार्केट में। जब पैसों की जरूरत होती है तब शेयर मार्केट में आती है। पैसों की जरूरत सभी को होती है, आप हो जाते हैं उनके पार्टनर, उनके शेयर खरीद कर। देखिए आपको एक एग्जांपल है, ये कंपनी है, इस कंपनी को और बिजनेस बढ़ाना है। ये कंपनी क्या करेगी, लोन ले लेगी। सही बात है ना। आपके मन में सवाल यही होगा कि ये कंपनी होगी लोन ले लेगी। नहीं, लोन लेगी तो ये कंपनी घाटे में चली जाएगी, तो भी इस कंपनी को बैंक को पैसा चुकाना ही होगा। अगर प्रॉफिट में होगी तो ठीक है, इस कंपनी का चल जाएगा, बैंक को भी पैसा दे देगा। लेकिन घाटे में होगी तो क्या, ये कंपनी जाएगी सीधा पार्टनरशिप की ओर। अब ये कंपनी क्या करेगी, 100 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है, बिजनेस को और बढ़ाना है, 50 करोड़ रुपए की और इसको जरूरत है। पब्लिक को पार्टनरशिप बनाना चाहती है, 50 करोड़ रुपए इसकी मांग है कंपनी की, ठीक है। 50% शेयर ये देना चाहती है पब्लिक को और 50% अपने पास ही रखना चाहती है ये कंपनी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आईपीओ लॉन्च करेगी। सेबी वालों को बोलेगी जो भी हमारे कंपनी की प्रोसेसिंग, जो भी जांच पड़ताल है कर लीजिए आप, उसके बाद हमें भी लिस्ट होना है शेयर मार्केट में। अब सेबी वाले जो भी है जांच पड़ताल करने के बाद इस कंपनी जो भी है वैल्यूएशन निकालेंगे कि इतना शेयर है, ये भाव से आप रख सकते हैं, इतना शेयर आप दे सकते हैं, ठीक है। वो चीजें होगी, फिर होगा आईपीओ लॉन्च करेगी ये कंपनी। आईपीओ के जरिए हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसके मालिक बनते हैं। आईपीओ जब ये शेयर मार्केट में आता है उसके बाद ये शेयर कोई भी एक भी खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक शेयर, 2 शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब आईपीओ में होगा तब हमें यहाँ पे लॉट के साइज हिसाब से मिलता है। एक लॉट की साइज होती है जैसे 50 शेयर, 100 शेयर, अलग अलग, हर कंपनी की अलग अलग साइज होती है। उस हिसाब से हमें लॉट खरीदने पड़ते हैं और फिर शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है ये कंपनियां। इस कंपनियों को पैसा मिल जाता है। चलिए, अब इस कंपनी ने 50 करोड़ रुपए आपसे ले लिए हैं और शेयर आपको दे दिए हैं। आप जानो आपका काम, कंपनी ने पैसा ले लिया है। अब ये कंपनी क्या करेगी, 50 करोड़ से और वो बिजनेस बढ़ाएगी, साम्राज्य को और फैलाएगी। उससे क्या होगा, इस कंपनी का और प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा 50% पब्लिक में बांटना है और 50% अपने आप वो रख लेगी। इसका पहले 100% प्रॉफिट था, लेकिन वो छोटा प्रॉफिट था। लेकिन अभी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पहले इस कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से इसके पास और प्रॉफिट के लिए पैसा नहीं था, जो कि पब्लिक से ले लिया है। अब पब्लिक को भी पार्टनरशिप बना दिया, पब्लिक को भी फायदा है, इस कंपनी को भी फायदा है, तो मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट होती है आईपीओ के जरिए और आगे बढ़ती है। तो भैया 50 करोड़ के बदले 50% पब्लिक आपको, ये कंपनी का प्रॉफिट होगा आपको बांट देगी, पब्लिक में 50% ये रखेगी। मुनाफा होगा तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, घाटा होगा तो आपको लॉस में भी इसके साथ ही खड़ा रहना होगा, क्योंकि आप मालिक हो भैया इस कंपनी के, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, किस तरह से एक कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, वो शेयर मार्केट में आती है, पब्लिक से पैसा जुटाती है और अपना बिजनेस चलाती है। फिर वो जितने भी पब्लिक हैं उनका शेयर खरीदा हुआ है वो उनके पार्टनर बन गए। चीजें सिंपल हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये भी काफी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से बात करेंगे, जिसमें आपको आसानी से कुछ चीजें समझ में आ जाएगी शेयर मार्केट में, और भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, निफ्टी 50, ये सारी चीजें ना। मान लीजिए गुजरात में अभी वोट थे, तो उससे पहले एक एग्जिट पोल आता है ना, एग्जिट पोल, कि गुजरात में इतनी सीटें आ रही है। तो वो क्या है, एक सैंपल लेते हैं, वहां पर जितने भी पब्लिक है, वोटर हैं, उनसे एक सर्वे किया जाता है कि आपने किसको वोट दिया है, आपने किसको वोट नहीं दिया है। उस हिसाब से वो सर्वे किया जाता है। फिर आता है एक सैंपल जनता के सामने नीचे चैनल वाले रखते हैं कि एग्जिट पोल में इतनी सीटें आ रही है बीजेपी की, इतनी सीटें कांग्रेस की है, इतनी आम आदमी की है। उस हिसाब से ये एग्जिट पोल आ जाता है और आंकड़े तैयार हो जाते हैं। तो वो क्या हो गया, एक सैंपल लेते हैं और आंकड़े दे दिया। हर समय यह सही नहीं होता कि एग्जिट पोल सही हो जाता है, मिनिमम सही होता है। तो ये सेम तरीका है सेंसेक्स में क्या है, 30 कंपनियां लिस्टेड है। अब ये कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ये सेंसेक्स ऊपर हो जाएगा, ऊपर जाएगा। 30 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो ये ऊपर जाएगा सेंसेक्स।
तो मार्केट बढ़ गई। अब 30 कंपनियां जो है वो डाउन जा रही है तो सेंसेक्स भी डाउन जाएगा, तो ये सेंसेक्स गिरा लुट गया, वो न्यूज में आप खबरें सुनते हो वो आ जाएगी। अब ये 1600 कंपनियां हैं, उनमें से 30 कंपनियां लिस्टेड कौन सी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसमें अच्छा वॉल्यूम है, जिसमें अच्छा माल बिक रहा है, खरीद रहे हैं लोग, ज्यादा वॉलिटिलिटी है, ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा लोग उसमें खरीदना बेचना ज्यादा हो रहा है, वो कंपनियां इसमें लिस्टेड है। तो ये कैसे लिस्टेड, क्या फिक्स है? फिक्स नहीं है। जो कंपनियां 30 अच्छा परफॉर्म करेगी वो सेंसेक्स में रहती है, जो परफॉर्म अच्छा नहीं करती है वो अपने आप ही हटती रहती है और अपने आप ही जुड़ती रहती है। तो ये चीजें हैं सेंसेक्स में। निफ्टी में है 50 कंपनियां, वही सेम तरीका है इसमें, जैसे ही 50 कंपनियां ऊपर जाएगी निफ्टी ऊपर जाएगी, 50 कंपनियों का शेयर नीचे आता रहेगा, ये निफ्टी भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस के हिसाब से हटती रहती है और अंदर आती रहती है, जाती रहती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने कि किस तरह से आप शेयर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, पहला कदम शेयर मार्केट में कैसे रखें। मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा कोई बिजनेस है, मेरे पास पैसे पड़े हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे आपको, देखिए मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि इस कंपनी में आप कर दो, लेकिन कुछ मुख्य चीजें हैं, रास्ते हैं, वो मैं बता दूंगा। उस हिसाब से आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम सिर्फ रास्ता बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जितना भी मैंने सीखा है धीरे धीरे हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आपने इतना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।